मैं आपके माध्यम से नगर पालिका वालों को भी दिखाना कि हमारे अगले दौरे तक इसको ठीक कर दो। पार्क जो पार्क है ये आपकी जिम्मेवारी बनती है, इसके लिए हमारे को कोई कड़े कदम ना उठाने पड़े। आप कोई भी किसी भी तरीके की बेईमानी, करप्शन कोई भी चीज बर्दाश्त नहीं करेंगे। जो अधिकारी किसी भी तरीके के हो तो बिल्कुल उसमें याद जोड़ के आप यहाँ से यहाँ करवा लेंगे। वाले जो काम है जो यहाँ होते आए हैं वो हाथ जोड़ के प्रार्थना अपने आप आ जाए। बिल्कुल सुविधाओं की तरफ मुड़ के देखने की जरूरत नहीं है। अधिकारी बैठे हो PCX म्यूनिसिपल कॉलेज किसी को नहीं है हरियाणा में, तरीके से संभल जाओ, कर जाओ, नहीं तो दूसरे तरीके से सुधरोगे तो जरूर, तरीके से नहीं सुधरोगे तो दूसरे तरीके से। तो पहली बार कमल खिलाने के बाद आज यहाँ पहुँचे हैं उनसे सबसे पहले तो रजत जी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। हरियाणा में लगातार तीसरी बार भाजपा की सरकार और सफेदों में पहली बार कमल खिलाने का काम किया आपके पिता ने, दादा गौतम ने, क्या कहेंगे इसके बारे में? बिल्कुल बहुत खुश है। सारे बीजेपी के कार्यकर्ताओं का बहुत सालों से सपना था कि पहली बार कमल खिले सफेदों में और सरकार भी आए। तो अब तो लोग कहते हैं डबल इंजन की सफेदों में पहली बार ट्रिपल इंजन की सरकार चलेगी, सेंटर भी, स्टेट भी और विधायक भी उनका खुद का। सबसे बड़ी जो प्राथमिकता है सफेदों के लिए क्या रहेगी दादा गौतम की, और आपका प्रयास उसमें बहुत अहम रहेगा? सबसे पहली प्राथमिकता क्या रहेगी सफेदों की? प्राथमिकता ऐसा है, बहुत प्राथमिकता है, मतलब मेरा बस चले तो आज ही सारी पूरी कर दूं। अब जैसे ही मैं आज घुसा हूं तो जामनी वाले मिले मुझे वहीं पिल्लू खेड़ा ब्लॉक में। उन्होंने कहा जामनी में 8 किले दिए हुए उन्होंने, सब कुछ एस्टीमेट मंजूर हो जा चुका है गर्ल्स कॉलेज के लिए, लेकिन वो एस्टीमेट जब यहाँ पिछली बार आते आते पैसे यहाँ की बजाय कहीं और चले गए। तो ये है कि वहाँ गर्ल्स कॉलेज तैयार होकर लग जाए, गर्ल्स कॉलेज हो जाएगा तो आसपास के बहुत सारे गांव को बच्चे वहीं जा पाएंगी लड़कियां। अब जैसे वहां से निकले तो रिटोली गांव के कहते हैं कि सुबह सुबह हमारी तो बस नहीं है, अब उनकी बस चलनी चाहिए। आदमी की समस्या छोटी है या बड़ी है ये तो अलग अलग विषय है, जिसपे समस्या है उसके लिए बहुत बड़ी है। मेरे पिताजी ने इस शपथ ग्रहण समारोह से पहले ही जब जूम पे मीटिंग हुई सारे विधायकों के साथ चीफ मिनिस्टर साहब की, तो पहली आवाज ये एक बात की उठाई थी कि आपकी जींद से लेके अरे पानीपत तक की रोड 4 लेन हो जानी चाहिए, इससे हमारी बहुत समस्या सोल्व होती। अब यहाँ का जो बाईपास है बिल्कुल टूटा हुआ है, वो बाईपास ना के बराबर है, जाओ बिल्कुल मतलब गाड़ी खत्म ही हो जाए अगर आदमी सही चलाने लगे तो ये बाईपास ठीक होना चाहिए। अब यहाँ बैठे हमें सुभाष जैन जी के बैठे हैं, सारे बैठे हैं यहाँ हमारे पास। अब यहाँ यही बातचीत चल रही है कि सभी तो शहर में कैसे होना चाहिए। स्टेडियम है तो भी उसमें कोच नहीं है, जो पार्क है वो पार्क डेवलप नहीं है। मैं आपके माध्यम से नगर पालिका वालों को भी दिखाना कि हमारे अगले दौरे तक इसको ठीक कर दो। पार्कों जो पार्क हैं ये आपकी जिम्मेवारी बनती है, इसके लिए हमारे को कोई कड़े कदम ना उठाने पड़े। आप पहले इसको ठीक कर दो। और बाकी जो और बताया है कि शहर में तो है, मंडी में नहीं है, उस मंडी में भी जो पार्क है एक पार्क डेवलप करने की कोशिश करेंगे, एक की बजाय 2 भी कोशिश करेंगे जहाँ जहाँ डिपार्टमेंट के पास है उनसे ले। कई चीज की है, हॉस्पिटल है, कोई कह रहा है उसके अंदर डॉक्टर नहीं है। अब आज संडे था तो उसमें हम जा नहीं पाए, उसमें फिर क्या मशीन नहीं है, फिर उसका करेंगे, उसमें कोई प्रॉपर डॉक्टर बैठे हैं, मशीनें वो प्रॉपर वो चले प्रॉपर। निरंतर एक प्रक्रिया है, कोशिश करते रहेंगे। ऐसा राजनीति एक ऐसी चीज है जैसे घर की तरह ही है, हर रोज एक नई समस्या से पड़ा पड़ेगा, उसको सोल्व करेंगे, पूरी पॉजिटिव एनर्जी से सोल्व करेंगे। कोई भी किसी भी तरीके की बेईमानी, करप्शन कोई भी चीज बर्दाश्त नहीं करेंगे। जो अधिकारी किसी भी तरीके के हो तो बिल्कुल उनसे मेरी हाथ जोड़ के विनती है, आप यहाँ से अपना ट्रांसफर करवा लें, नहीं तो हम करवा देते अपना साथ में। और मैं आप नहीं थे, मैं पहले भी आज कह चुका कि अपना जो भी पहले दिन थी वो दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। फिरौती वाले जो काम है जो यहाँ होते आए हैं वो हाथ जोड़ के प्रार्थना अपने आप भाग जाए। बिल्कुल सफेदों की तरफ मुड़ के देखने की जरूरत नहीं है। जो साथी डरते बहुत हैं और हफ्ता या महीना जो भी है देते हैं, वो लोग हमारा नंबर भी नोट कर लें। अगर वो खुद आगे नहीं आना चाहते, एनोनिमस रहना चाहते हैं और त्रस्त हैं अपना इस बातों से, फिरौती या किसी भी तरीके की दबिश से, तो आप मेरा एड्रेस नोट कर लीजिए। MLA फ्लैट नंबर 25 सेक्टर 3 चंडीगढ़। जब तक यहाँ का हमारा ऑफिस, मोबाइल नंबर बता दो सर अपना। मेरा मोबाइल 9815 444 670 98 154 44 670। आप हमें मोबाइल में इसलिए नहीं, आप हमें चिट्ठी भेजो जिसमें आप अपना नाम मत लिखो, आप हमें ये बताओ कि ये चीजें हो रही हैं और इनको आप काबू कर लो, अपना नाम मत लिखो। आप किसी अफसर के बारे में भी कोई बताना चाहो, किसी के बारे में बताना चाहो तो आप बिना नाम लिखे बता दो, हम उसका इलाज करेंगे, अपना पूरी जान लगाएंगे इसको। सफेदों को बिल्कुल ये
सफीदों तो आज़ादी से पहले की जो तहसील है, इतना पुराना धर्म क्षेत्र है, ये जो कोशिश करेंगे इसको इसके असली मुकाम पे जहाँ सफीदों को होना चाहिए वहाँ तक पहुँचाने। रजत जी, आज सफीदों की यहाँ करीम बैठी हुई है, सभी प्रबुद्ध लोग बैठे हुए हैं, नगर पालिका पूर्व चेयरमैन है, वो भी यहाँ मौजूद है, सुभाष जैन भी है, पूरी सफीदों की करीम बैठी हुई है। क्या समस्या इन्होंने रखी है और इनकी जो समस्या इन्होंने रखी है सभी ने बताई है आपको भी ऑफ रिकॉर्ड, उन समस्याओं का कब तक समाधान करने का प्रयास होगा आपका? जितनी जल्दी से जल्दी, मैं यही बताया है, सारे के सारे बैठ के ही डिस्कस किया है। और भी छोटी से लेके बड़ी समस्या तो कोई है नहीं कि कोई सीवरेज ओवरफ्लो है, वो तो क्या बताऊंगा मैं आपको आगे। हर आदमी की एक छोटी से लेके बड़ी समस्या है, जैसे जैसे घुसेंगे, और सब लोगों की एक ही इच्छा है जितने बैठे हैं। कोई भी आदमी अपने खुद के इंडिविजुअल स्वार्थ के लिए कोई बात नहीं कर रहा है, सबसे बड़ी उपलब्धि है बीजेपी की। हम जितने भी यहाँ बैठे हैं सब यही बात कर रहे हैं कि एरिया की डेवलपमेंट कैसे हो, ये बहुत बड़ी बात है। नहीं तो हर आदमी सोचता है हाँ मेरा छोरा लगा दे, मेरा फलाना कर दे, मेरा दिगड़ा कर दे। यहाँ ये वो बात नहीं है, सब यही बैठ के कोशिश कर रहे हैं कि हमारे नगर की व्यवस्था कैसे सुचारू हो, ये कैसे और ताकतवर हो, कैसे इसकी डेवलपमेंट ज़्यादा से ज़्यादा हो, जो हमारे आस पास के गाँव हैं वो गाँव भी शहर के साथ दौड़ने लग जाएं, यही कोशिश करेंगे। सफीदों नगर पालिका चरम भ्रष्टाचार के रूप में मशहूर है सफीदों की नगर पालिका, और यहाँ नगर पालिका कर्मचारी या जो संबंधित नगर पालिका से व्यक्ति बैठे हुए हैं, उन भ्रष्ट जो अधिकारी हैं उन्हें क्या कहना चाहिए नगर पालिका विशेष रूप से? मैंने आपको बता दिया, ऐसा है जितने अधिकारी बैठे हो, पीसी एक्ट की मेरे से फालतू नॉलेज किसी को नहीं है। हरियाणा में पिछले 2 साल से, अब इलेक्शन में आने से पहले मैं सिंगल हैंड हरियाणा गवर्नमेंट की तरफ से पीसी एक्ट के केस मैं ही करता था। अपना एक एक चीज़ की मुझे नॉलेज है। तरीके से संभल जाओ, सुधर जाओ, नहीं तो दूसरे तरीके से सुधरोगे। सुधरोगे तो ज़रूर, इस तरीके से नहीं सुधरोगे तो दूसरे तरीके से सुधरोगे। रजत जी, जब चुनाव चल रहा था तो कई नेताओं के थे भी, सरकार आने के बाद जो नेता जो अधिकारी हैं, सरकारी कर्मचारी हैं, जो अंदर खाते जो बीजेपी कांग्रेस को मतलब मदद कर रहे हैं, क्या इस वजह से अधिकारी को टारगेट पे ले जा रहे हैं? जैसे राव नरवीर सिंह है, अनिल विज है, वो सीधे तौर पर उन्होंने बहुत मीटिंग बुलाकर सख्त चेतावनी दिया राव नरवीर सिंह ने कि या तो सुधर जाओ, नहीं तो मैं सुधारने में कोई देर नहीं लगाऊंगा। देखो, उनके सीनियर मंत्री हैं, मैं तो उनके बारे में क्या कमेंट कर सकता हूँ। कोई बात रही होगी, मुझे नहीं पता क्या बात रही है, वो किसी कारणवश से उन्होंने कहा होगा। मैं तो देखो अपना, मेरी जो सिंपल बात है, मैं तो किसी एक अधिकारी का नाम लेके नहीं कह रहा, मैं तो सीधी सीधी सी बात कर रहा हूँ। देखो, ना तो हम कोई पैसे खाते हैं और ना पैसे खाने देंगे अपना, और जो पैसे खाएगा उस पर अगर हमारी नॉलेज में आ गया तो सख्त से सख्त कार्रवाई भी करेंगे। चुनाव जीते हैं आपके पिता, पहली बार कमल खिलाया, सफीदा की जनता से जिन्होंने आपको वोट दिया और जिन्होंने आपको वोट नहीं भी दिया, दोनों के लिए क्या कहें? कोई बात नहीं है, जिन्होंने दिया, इतनी लड़ाई लड़ी है, पहले तो उनका धन्यवाद भी है, और धन्यवाद के साथ साथ पूरी कोशिश करेंगे जो जो हमने वादे करे हैं उनके साथ कोई भी चीज़ हमने सोची है उसको पूरा करें। और जिन्होंने वोट नहीं भी दी, ऐसी कोई बात नहीं है कि हमें कोई उनसे गिलानी है, वो मोस्ट वेलकम उनका। कोई भी सामूहिक समस्या है, कोई बात है, तो वो भी कभी भी आ सकते हैं, कोई बात नहीं है। हमारे मन में कोई ये द्वेष ना हमारे मन में है ना बीजेपी पार्टी के मन में। सबसे बड़ी पार्टी आज इसलिए बीजेपी कि उसके दिल पूरे खुले, कोई कहीं से भी आओ, किसी सामाजिक काम के लिए कोई ना नहीं। अभी रहस्य उसमें जब आप आए थे तो वहाँ जो कुछ कार्य करते थे वो निराश थे कि दादा गौतम को मंत्री नहीं बनाया गया, वो काफ़ी निराशा में दिखाई दे रहे थे कि और कईयों ने ये भी कहा कि हम मांग करते हैं कि दादा गौतम को मंत्री बनाया जाए। इस पर क्या कहेंगे आप? ये तो देखो मन की पीड़ा है अपना। जो आदमी सोचता है कि भाई हमारा जो प्रत्याशी है, जो हमारा नुमाइंदा है, वो लायक है, तो अपने मन की उन्होंने उजागर की है। बीजेपी पार्टी ने कोई सोच के ही नहीं बनाया होगा। बाकी तो देखो, उनकी बीजेपी के जानती है उनके बारे में, तभी तो उन्होंने दूसरे हल्के से टिकट दी उनको, और उनका विश्वास भी सही साबित हुआ। वो दूसरे हल्के से आके लड़ना क्या आसान बात होती है। यहाँ आके लोगों का प्यार हासिल करा, विश्वास हासिल करा, 1 महीने के अंदर ही लड़ाई लड़ी और पहली बार कमल खिला है। और उसके बाद अपना देखो, जाहिर सी बात है, थोड़ी पीड़ा स्वाभाविक है। पूरे हल्के की पीड़ा है जी। तो ये देख लीजिए, आपके सामने कहने के पूरे हल्के की पीड़ा है। क्या बीजेपी को ऐसे करेगा? ऐसा है, भावनाओं का सम्मान नहीं करना चाहिए? ऐसा है, मैं तो नहीं, बीजेपी देखो पार्टी तो माँ की तरह होती है, कोई बात नहीं है उसके। वैसे नहीं है कि सम्मान तो उन्होंने कोई अच्छी चीज़ सोची होगी, लेकिन मैं आपके चैनल के माध्यम से कहता हूँ कोई बात नहीं है। देखो, जिस दिन शपथ ग्रहण हुआ उस दिन तो मेरे मन में भी पीड़ा आई थी, लेकिन वो बात पीछे चली गई। अब हो सकता है, अब तो मैं इसको इस तरीके से ले रहा हूँ, एक तो चैलेंज ले रहा हूँ, बिना चैलेंज के मजा नहीं आता जीवन जीने में। चैलेंज किस तरह का? चैलेंज इस तरीके का कि मंत्री होते तो एक डिपार्टमेंट के ही तो होते, 2 डिपार्टमेंट के होते,
अब हम जितने भी डिपार्टमेंट है पूरे हरियाणा में उन सबके मंत्री हैं, सोच लो। हम लोगों ने जिंदा करके भेजा हुआ है। और जो एक वो हमारे 8 गांव के हमारे एक बड़े अच्छे वर्कर हैं महावीर बैरागी, उन्होंने एक बड़ी अच्छी बात कही थी। जो पाक साफ होता है, जिसकी काम करने की इच्छा होती है और जो लोग जिसको पसंद करते हैं, वो तो वैसे ही मंत्री होता है, उसको कोई पद की जरूरत नहीं। गौतम साहब में इतना दम है कि कोई सफेदों के काम को रुकने नहीं देंगे। बस जितना बाकी जगह जाएगा उससे फालतू ही सफेदों की तरफ आएगा, कम नहीं आएगा। तो ये थे हमारे साथ रजत गौतम, दादा गौतम के जो बेटे हैं, जो पहली बार जिन्होंने कमल खिलाया है, बात तरीके से उन्हीं बात रखी है। तो बने रहिए, जुड़े रहिए स्वास्थ्य के